मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। क्विक इंट्रो, मेरा नाम है माधव और इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनिटन के नोट्स के बारे में। पिछली वाली वीडियोस में हमने ट्रिगर के बारे में बात कर ली थी, अब बची है डेटा मैनिपुलेशन नोट्स और बाकी दूसरी नोट्स। तो चलो आ जाते हैं वर्कफ्लो में। तो डेटा मैनिपुलेशन नोट्स, एज यू कैन सी बहुत सारी नोट्स हैं। फिलहाल हम सिर्फ इस रो के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी नोट्स होती हैं, बट फिलहाल हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। क्विकली मैं इसको एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। तो एज यू कैन सी इट्स एडिट फील्ड्स नोट। ठीक, इसके अंदर आप कोई भी फील्ड का नाम डालोगे, जैसे कि मैं इसके अंदर नेम डाल देती हूँ और इसके अंदर उसकी वैल्यू जो कि उसके अंदर मेंशन होगी। अब उसका टाइप भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल स्ट्रिंग रखते हैं और एक वैल्यू सेट कर देते हैं। मान लो मैंने इसमें सेट कर दिया। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसके अंदर आप देख सकते हो जेसन आउटपुट में आ रहा है माधव एज नेम। इसकी मान मैं देता हूँ माधव एज नेम। कि आप इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि प्रीवियस नोड को लेके आना। ठीक है, एक एक्सप्रेशन के थ्रू मैं कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले इसको एक नाम दे देते हैं, डेट मेंशन कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसको भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें मेंशन कर लेता हूँ। एक्सप्रेशन डालने के लिए आपको डबल कर्ली ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगी एंड देन एक डॉलर का साइन। अगर मेरे को अभी डेट चाहिए देन मैं इसके अंदर टुडे मेंशन करूँगा, टुडे। ठीक, डॉट लगा के इसके अंदर फॉर्मेट कर दूंगा मैं इसका ईयर 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 मंथ और डे। ठीक, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी अपना डेटा आ गया नेम और डेट के साथ में। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अभी नोट के साथ चलते हैं। इसको डिसेबल कर देता हूँ। अभी है इफ नोट, इसके अंदर आप देख सकते हो दो वैल्यूज देने की जगह दे रखी है और इधर एक कंडीशन है, इधर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू दिस। मान लो कि इधर एक स्ट्रिंग देता हूँ मैं माता हूँ और दिस स्ट्रिंग शुड बी इक्वल्स टू दिस। अगर ये इसके इक्वल है, स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग है, अगर ये इक्वल है तो ट्रू के अंदर वैल्यू जाएगी, अगर नहीं तो फिर फॉल्स में जाएगी। ट्रू में डेटा गया है, फॉल्स में नहीं गया। हम बाहर से मैं दिखाऊँ, ट्रू में डेटा गया है, फॉल्स में नहीं गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपोजिट करना चाहूँ तो जस्ट नॉट इक्वल्स टू करके एग्जीक्यूट करूँगा तो फॉल्स ब्रांच में डेटा जाएगा, ट्रू ब्रांच में कुछ भी नहीं, फॉल्स ब्रांच में डेटा गया है। हालांकि अभी डेटा कुछ आया कि नहीं है तो दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको रैप अप करके आपको एक्चुअल वर्क फ्लोज में ले जाना चाहता हूँ, ताकि उसके अंदर देख के जल्दी से समझ पाओ। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। चलो मैं पहले आपको ये सब समझा देता हूँ। डेटा टाइप्स को होता है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स, नंबर्स वगैरह सब स्टोर होते हैं, बट एज अ स्ट्रिंग, एज अ कैरेक्टर यूज होंगे। ठीक, या फिर आप ऐसे मान लो एज अ नाम यूज होंगे, वो नाम के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है नंबर का। नंबर आई डोंट थिंक सो बताने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है डेट और टाइम का। डेट और टाइम अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर इज इक्वल्स टू कर देते हैं बड़ी को। अब देख सकते हो, अब इसमें मैं डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ, इधर अगला महीना या अगला साल, वट एवर मेरे को सेट करना है इसके नाम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बुलियन वैल्यूज़। बुलियन वैल्यूज़ होती है ट्रू और फॉल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रू और फॉल्स, यही होती है बुलियन वैल्यूज़। इज ट्रू और इज फॉल्स, नॉर्मल ऐसे कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरे। एरे क्या होता है? एरे इज अ सेट ऑफ डेटा, मतलब उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है लाइन से, जैसे कि कंटेन्स, फॉल्स कंटेन्स माधव, और इसको बड़े यूज करते हैं। रॉन्ग, फॉल्स इज अ स्ट्रिंग बट वाज एक्सपेक्टेड इन एरे, कंडीशन 0 आइटम 0। तो ये जो चीज़ लिखी है ना यहाँ पे, ये एक एरे है। ठीक है, आई गेस एरे आपको नॉर्मल भाषा में समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक सेकेंड हो। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सी कि एरे कैसे दिखते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर दी लाइन साइड बाय साइड। ठीक है, ठीक है, इसको मैं एक एरे कहूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइन, बहुत सारा डेटा साइड बाय साइड स्टोर है, कॉमा सेपरेटेड होता है जनरली। इसके अंदर फिलहाल वैसे इतने ऑप्शन थे। यस, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ऑब्वियसली आ जाएगा थोड़ी देर बाद जब मैं एक प्रॉपर वर्क फ्लो दिखाऊंगा आपको।
इसके बाद आता है स्विच नोड। स्विच नोड के अंदर हम कंडीशंस जैसे कि इफ नोड में चेक कर रहे थे बिल्कुल वैसे चेक करते हैं, बट इसमें सीन ये होता है कि हम जनरली दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। मान लो कि जैसे डेटा आ रहा है जिसके अंदर नेम्स हैं, ठीक है? अगर इफ द नेम इज़ इक्वल्स टू माधव देन ये इसके अंदर जाएगा। लेट्स से मैंने वैल्यू दे दी एक कि भाई पीछे से डेटा आ रहा है, वो माधव होना चाहिए था, मेंशन माधव होना चाहिए। अगर वो माधव है वेल एंड गुड, अगर वो माधव नहीं है तो उसको इधर जाना चाहिए। ठीक, एक बार इसको एक्टिवेट करता हूँ और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। एज यू कैन सी आउटपुट 1 और आउटपुट 2 में सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब इफ नोड के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इफ नोड के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, लेकिन इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहो जितने ऑप्शन ऐड कर सकते हो। मैंने एक बार ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने फिर इधर से माधव मेंशन कर दिया, अदर इसमें स्नतर मेंशन कर दिया। ठीक है, और ऐसे करते करते मैं चाहूँ जितने नोट लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो 0 1 2 3 इंडेक्स बढ़ रही है। अगर मैं चाहूँ कि भाई इसका आउटपुट का जो नेम है वो चेंज हो जाए तो मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। ये इसका नाम मैंने करेक्ट रख दिया, इसको कर दिया मैंने इन करेक्ट, और इस वाले को भी कर दिया मैंने इनकरेक्ट। ठीक है, अब इनों की नाम आप देख सकते हो चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से हम स्विच नोड का भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई डेटा कौन सी साइड जाना चाहिए। जब हम कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज बनाएंगे तब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है नेविगेशन के अंदर। अगर मान लो मैंने कुछ डेटा लेके आया और मुझे इसको नेविगेट कराना है कि ये वाला डेटा अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये वाला इधर जाएगा, अगर इस तरीके से आ रहा है तो वो इस साइड जाएगा, अगर वो इस तरीके से आ रहा है तो इस साइड जाएगा। तो इस तरीके से स्विच का काम आता है। ठीक है, आई होप आप स्विच भी समझ गए होगी, बहुत ही सा था। लेट्स गो टू मर्ज नोड। मर्ज नोड बहुत सिंपल सी है। अगर मान लो पीछे दो नोड्स हैं, जनरली यहाँ पे मैंने दो सेट कर रखा है, चाहो तो जितना चाहो उतना कर लो। मान लो पीछे 8 नोड है, 8 नोड्स का जितना भी डेटा उन सबको मर्ज करके एक सिंगल आउटपुट निकालना इसका काम है। ठीक है, मैं वापस इसको टू पे कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा काम है इसका, कुछ खास ना वो समझने लायक है नहीं। इसमें बस आप अपेंड कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरी बना सकते हो, दैट्स इट। इसके बाद आती है वेट नोड। वेट नोड में भी आई डोंट थिंक सो कुछ समझने की जरूरत है। वेट नोड नॉर्मली वेट करती है जितना भी आप उसमें अमाउंट सेट करते हो, 5 सेकेंड, मिनट और डेज, जो भी आपको पसंद है उसके अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, नो ऑपरेशंस नोड कुछ नहीं करती है, ये नोड जानी की जाती है। तो या इसका भी बहुत यूज़ होता है लेकिन अलग तरीके से, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जब प्रैक्टिकल में काम कर रहे हो तभी समझ में आती है। ऐसे तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकता हूँ जैसा कि अभी दे रहा हूँ। इसके बाद आती है कोड नोड, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। पाइथन में जनरली रन नहीं करते हम लोग, जावास्क्रिप्ट का कोड आप इसके अंदर रन कर सकते हो। और कोड आपको नहीं आता लिखना तो आप चैट जीपीटी से बनवाओ और प्लीज़ उससे बोलना कि N10 के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे। अगर वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता है तो वो उसके अंदर रन नहीं करेगा। स्पेसिफिकली N10 को मेंशन करना ना भूलें। उसके बाद आती है HTTP रिक्वेस्ट नोड। जैसे कि हमने वेब बुक के अंदर पढ़ा था, हमारे पास एक URL होता है, लेट्स से इसके नीचे ही होगा वेब बुक। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक URL था, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका मेथड गेट है। ठीक, इसमें वापस आते हैं, इसके अंदर HTTP नोड के अंदर वापस आऊँगा मैं, और जो URL था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये URL होता है एंड पॉइंट, जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं कि कहाँ पे मुझे अपना रिक्वेस्ट और अपना डेटा भेजना है और कहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मेथड इधर पहले से गेट सेट है, बाकी सारे ऑप्शंस मैंने आपको पहले बता ही दिए। और इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेट करते हैं तो हमको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। जनरली आप किसी भी आफ्टर मार्केट सर्विस को लेंगे तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन यहाँ सेट करनी पड़ती है। इधर आप यहाँ पे सेट करोगे, नहीं तो फिर आप हेडर्स के अंदर सेट करोगे। हेडर्स के अंदर आप API अंडरस्कोर की लिखोगे या एक्स अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की लिखोगे, ऐसे करके भेजोगे उसके अंदर, और इसके अंदर वैल्यू डाल के आप उसमें भेजोगे। जनरली यही काम होता है। ठीक, उसके बाद आप वेब बॉडी भी भेज सकते हो। जनरली हम इसको एज जेसन भेजते हैं, मतलब जेसन के अंदर फॉर्मेट करके भेजते हैं सारे डेटा को, ताकि वो वहाँ अच्छे से प्रोसेस हो सके।
अगर मैं जेसन की तरह नहीं करता हूँ, फील्ड्स की तरह करता हूँ, मेरे को एक-एक चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके लानी पड़ेगी और जो उधर नेम मेंशन है, वो नेम भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा-सा देखने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ तो उस पेपर से प्रैक्टिस से ही आएगी। इसके बाद क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। क्वेरी पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जो क्वेरी पैरामीटर्स आएँगे, वो लास्ट में इसमें अपेंड होते चले जाते हैं एज़ अ क्यू। अगर मैं द क्यू मेंशन करूँगा और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दूँगा, तो क्वेरी की तरह जाएगी वो आगे। ठीक है? तो आई गेस एचटीटीपी नोड भी आपको समझ में आ रही होगी। नोड का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी नाम लिखोगे वो आ जाएगा। ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड और रिस्पॉन्ड टू वेबहुक मैंने आपको समझा ही दिया था पिछली वीडियो में। अब चलते हैं एग्जीक्यूट कमांड नोड पे। एग्जीक्यूट कमांड नोड होती है आपका जो सर्वर है। मैं फ़िलहाल सेल्फ होस्टेड पे हूँ। आपका जो भी सर्वर होगा, जो भी क्लाउड होगा, उसके ऊपर एक एग्जीक्यूट करने के लिए टर्मिनल होता है। जैसे कि मैं अपना टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ। ये टर्मिनल होता है एक, ठीक है? इसको बोलते हैं टर्मिनल। इस टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए इस नोड का हम यूज़ करते हैं। बट ये जो नोड होती है, ये यूज़ करेगी जिस सिस्टम पे आपका एनीथिंग रन हो रहा है। जैसे कि अभी मेरा सेल्फ होस्ट पे है, सेल्फ होस्ट पे मैंने एक डॉकर कंटेनर बना रखा है, उस कंटेनर के अंदर एनी टाइम इंस्टॉल्ड है। तो उस कंटेनर के अंदर वाले टर्मिनल को ही एक्सेस करेगी, ठीक है? तो इसके अंदर वो सब चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको एक्सेस नहीं कर रहे होते हो। जब इसको एक्सेस कर रहे हो तो आप ऑलरेडी इतने लेवल पे पहुँच जाते हो कि आपको मेरी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हो क्योंकि ये बहुत एडवांस पे चला जाता है, जब आप सिस्टम लेवल पे काम कर रहे होते, ठीक है? फिर उसके बाद आता है अपना लूप ओवर आइटम्स। बहुत प्यारा सा नोड है, इसमें कुछ खास नहीं करना होता, बट ये आपके चीज़ों को लूप करने में मदद करता है। अगर आप चाहो तो इसको यूज़ करो, नहीं करना है तो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका यूज़ ऐसा रहता है कि मान लो यहाँ से 64 आइटम्स पीछे से आ रहे हैं मेरे पास और मैंने इसमें पास कराना है कि भाई 64 आइटम्स में कुछ भी एग्जीक्यूशन हो यहाँ पे और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाए, डन हो तो इधर ऑप्शन आ जाए। तो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये लूप करने के काम आता है कि भाई 64 टाइम्स इसको ये रन करेगा एंड देन एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है? तो आई गेस ये वीडियो भी फिर से लंबा हो गया। ऐप इंटीग्रेशंस देख रहे चलो फटाफट से कवर कर लेता हूँ। ऐप इंटीग्रेशंस में आप देखोगे हमारे पास एक तो एआई वाले हैं, ठीक है? एआई वाले के अंदर आप या तो आप डायरेक्ट एआई जो प्रोवाइडर है उससे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ये फिलहाल जेमिनी का है, इसके अंदर मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो फिर आप एज़ अ बेसिक एलएलएम चेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कि एलएलएम चेन मैंने डाल दी, इसके अंदर मैं मॉडल जो चाहूँ वो जैसे ऐड कर सकता हूँ। ये काम आता है कि मान लो चलो इसके अंदर आपने एक जेमिनी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई मैं आज जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ तो कल को मैं चैटजीपीटी यूज़ करने लग जाऊँ या एंथ्रोपिक यूज़ करने लग जाऊँ, तो इसके लिए आप ये बेस्ट रहता है, आप इसको यूज़ करो बड़े आराम से चलेगा। और साथ ही साथ में जब ओपन राउटर लगाएँगे, तब ये काम आएगा क्योंकि ओपन राउटर के लिए ऐसी कोई इंटीग्रेटेड नोड है नहीं, तब ये बेसिक एलएलएम चेन आके काम आएगी। है बिल्कुल सब सेम से ही है, बस आपको यहाँ पे अपने चैट वाल वगैरह जो है यूज़र प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालना है एंड देन सिस्टम प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। स्पेसिफिक आउटपुट आपको अगर करना है तो वो भी इधर मेंशन हो जाएगा और फॉल बैक मॉडल अगर आपको डालना है तो वो भी हो जाएगा। ये सब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जब मैं एआई के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँगा। एआई एजेंट्स बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एआई एजेंट्स का भी नोड है। तो उसके अंदर भी मैं आपको दूँगा क्योंकि रिसेंटली एन10 ने ये और भी ऑप्शंस इसके अंदर इनेबल किए हैं क्योंकि 3 तो आपने देखे होंगे, 5 शायद आपने नहीं देखे होंगे नीचे की तरफ ऑप्शंस, तो ये ज़रूर देख सकते हो। तो ये अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको एआई एजेंट्स वाली ना। सेंटिमेंट एनालिसिस भी होता है, मान लो कोई मैसेज आया सामने से, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सेंटिमेंट क्या था, उसका रिस्पॉन्स कैसा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था, उसका कुछ राज़ी है नहीं सामने वाला। तो वो ये एनालाइज़ करने में मदद करता है। इसके अंदर आपको जो पीछे से डेटा आ रहा है उसको इधर डालो, दैट्स इट, नीचे के अंदर मॉडल अटैच कर दो और काम हो जाएगा आपका। ठीक है? सेंटिमेंट कैटेगरीज़ भी डाल सकते हो आप, जैसा कि आपको चाहिए। सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी मेंशन कर सकते हो, व्हाटएवर, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसा चाहिए। ठीक है? ये भी हम एआई वाले में कवर करेंगे। फिलहाल ऐप इंटीग्रेशंस में आपको दिखाऊँ तो हमारे पास एप्लीफाई का है, द ग्रेटेस्ट स्क्रैपर इन द वर्ल्ड, और दूसरा है व्हाट्सऐप का, देन सब एपीआई, आरएसएस फीड और वर्डप्रेस, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर। एज़ यू कैन सी मेरे पास फिलहाल मैंने क्रेडेंशियल्स बना के रखे हैं एप्लीफाई के,
आप एप्पल कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप की क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी सेट है। और उसके बाद साथ एपीआई भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ईज़ी है। वर्डप्रेस भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ईज़ी है, बस क्रेडेंशियल्स बनाओ और सेटअप कर दो। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। फिर से वीडियो लंबी हो गई है तो मेरे को इसका तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशंस रह गए हैं हमारे। तो एक्सप्रेशंस भी उसके अंदर मैं समझा दूँ ना कि कौन से एक्सप्रेशन होते हैं और क्या इनका मीनिंग होता है। डॉलर एनवायरनमेंट, डॉलर आइटम, डॉलर नाउ का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और एक बेसिक वर्ब फ्लो कैसा दिखेगा एन के अंदर, ताकि ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं इसका एक्चुअल यूज़ हमको दिख जाए कि भाई कैसे काम कर रही हैं ये सब चीज़ें। तो सैंपल वर्क फ्लो ऑलरेडी रेडी है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई गेस अगले दिन आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो, तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है।